आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति पिछले कई दिनों से लापता थे। उनको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। हालांकि अब पता चल गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कहाँ हैं। श्रीलंका में हो रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटबाया अपनी पत्नी और बॉडीगार्ड्स के साथ मालदीव भाग गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के पहले उन्होंने परिवार समेत खुद के लिए सुरक्षा मांगी थी। राष्ट्रपति के रूप में राजपक्षे को गिरफ्तारी से छूट हासिल है। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए वो पद छोड़ने से पहले विदेश चले गए। बताया जा रहा है कि श्रीलंका से भागने के लिए उन्होंने वायुसेना के विमान AN-32 का इस्तेमाल किया। इससे पहले वो श्रीलंका में ही छिपकर रह रहे थे। गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब देश में राष्ट्रपति की कमान संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना के हाथों में आ जाएगी। दरअसल गोटाबाया राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने और सत्ता के शांतिपूर्ण संक्रमण का रास्ता साफ करने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले ही वो देश से भाग गए। गोटाबाया 8 जुलाई के बाद से कोलंबो में नहीं दिखाई दे रही थी। वो मंगलवार यानी 12 जुलाई को नौसेना के जहाज से भागने की फिराक में थे, लेकिन पोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट पर सील लगाने के लिए VIP स्वीट में जाने से इनकार कर दिया था। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। इसके कुछ घंटों बाद ही उनके देश छोड़ने की खबरें सामने आई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गोटाबाया भागे या भगाए गए। राजपक्षे ने 12 जुलाई को अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। ये लेटर 13 जुलाई को संसद स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को सौंपा जाना था। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर अमेरिका भागना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया। राजपक्षे के पास श्रीलंका और अमेरिका की दोहरी नागरिकता थी, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी। दरअसल श्रीलंका के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ श्रीलंका का ही नागरिक होना जरूरी था। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर किसी के न रहने पर सरकार की कमान संसद के स्पीकर के पास आ जाती है। वो 1 महीने तक इस पद पर रह सकते हैं। लिहाजा इस कठिन हालात में स्पीकर अभयवर्धना को राष्ट्रपति पद पर आसीन होकर देश को आर्थिक संकट से निकालने और राष्ट्रपति चुनाव कराने का जिम्मा उठाना होगा। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।